क्या तुम्हें पता 12 साल की उम्र में तुम लोग फरेली फैमिली के लिए काम करा करते थे, डीलिंग करा करते थे, लोगों से लड़ा करते थे, फैनी मैग्नेट लगा के लड़कियों को पीछे दौड़ाया करते थे, जब कुछ नहीं मिला हाथ में मशीन गन लेके एनपीसी उड़ाया करते थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ GTA वाई सिटी की। ये सदी का वो गेम है जिसे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबने खेला है, लेकिन स्टोरी लाइन आज एक घंटा भी किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि मिशन तुम करते थे एंटर दबा दबा के, और जो मिशन करता भी था वो हेलीकॉप्टर वाले मिशन में अटक जाता था। तो इसलिए मैं तुम्हारा निकम्मा दोस्त लेके आया हूँ एंटायर स्टोरी ऑफ GTA वाई सिटी। अब तुम्हें लगेगा कहानी शुरू होगी उस ड्रग डील से जहाँ पे टॉमी डील करने गया होगा और कोई आके गोली चला देगा, टॉमी बच के अपने होटल चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, यही तो तुम गलत हो। एक्चुअली कहानी शुरू होती है 1971 लिबर्टी सिटी से, जहाँ पे फरेली फैमिली का राज चला करता था और उनका सबसे खतरनाक गुंडा था 20 साल का एक लड़का टॉमी वर्सेटी। फरेली फैमिली का हेड और टॉमी के बचपन का दोस्त सोनी फरेली ने टॉमी को एक काम दिया जहाँ पे उसे हार्वर्ड डिस्ट्रिक्ट में जाके एक बंदे को टपकाना था। लेकिन जैसे ही टॉमी वहां पहुंचा, वहां पे एक की जगह पे 20 बंदे थे और वो टॉमी पे ऐसे चढ़े जैसे भूखे लोग भंडारे पे चढ़ते हैं। लेकिन हमारा टॉमी जॉनी बन जाता है और वो सबको पेल देता है। और यहाँ मैं जॉनी कुत्ते की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वहां पे पुलिस आ जाती है और टॉमी को अरेस्ट कर लेती है। यहीं पे टॉमी को उसका निकनेम मिलता है, द मास किलर ऑफ लिबर्टी सिटी, और टॉमी को फांसी की सजा हो जाती है। लेकिन हमारे सोनी के बहुत ही तगड़े कनेक्शंस होते हैं, इसलिए वो टॉमी की सजा कम करा के 15 साल करा देता है। अब 15 साल बाद कहानी शिफ्ट होती है वाई सिटी में, जहाँ पे टॉमी जेल से बाहर आ चुका है। लेकिन टॉमी को ऐसा लगता है कि उसके दोस्त सोनी ने उसकी बहुत मदद करी है, इसलिए टॉमी दोबारा सोनी के लिए काम करना शुरू कर देता है। अब सनी टॉमी को $3 मिलियन देता है और कहता है मेरी वाई सिटी में बहुत खतरनाक डील होने वाली है, उस डील को जाकर पूरा करके आओ। और इस डील में टॉमी की मदद करने वाला था केन रोजनबर्ग, जो कि वहां का एक करप्टेड लॉयर होता है। टॉमी अपने दो दोस्त हैरी और ली के साथ वाई सिटी के एयरपोर्ट पे लैंड होता है। बाहर जाके उन्हें मिलता है केन रोजनबर्ग, जो उन्हें कहता है मैंने तुम्हारे लिए सारी डील ऑलरेडी सेट कर रखी है, तुम्हें बस वहां पे जाके पैसे देने हैं। डील सेट होती है वेंस ब्रदर्स के साथ, जो कि GTA वाई सिटी स्टोरीज में हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं। टॉमी वेंस ब्रदर्स से डील कर रहा होता है, लेकिन वहां पे मैन इन ब्लैक आके इन पे गोली चला देते हैं और अटैक की वजह से टॉमी के दोनों दोस्त और विक्टर वेंस वहीं पे मर जाते हैं। टॉमी बहुत ही मुश्किल से वहां से अपनी जान बचा के निकलता है और पैसों को वहीं पे छोड़ देता है। टॉमी केन को छोड़ के एक होटल की तलाश में निकल जाता है और वो पहुंचता है ओशन व्यू होटल पे, जो कि हम सभी का फेवरेट सेफ हाउस है। किस किस को होटल याद है कमेंट्स में जरूर बताना। टॉमी होटल पहुंच के सोनी को फोन करता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। सोनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सोनी कहता है सुन साले टॉमी, तेरे मुंह में दे दूंगा अपना हाथ, मेरे पैसे चाहिए मुझे। अगले दिन टॉमी केन के ऑफिस पहुंचता है और उससे कहता है केन भाई पता करो ये काम कराया किसने है। फिर केन टॉमी को कोर्टेस का पता देता है, जो इस डील का मिडलमैन था। केन कहता है कोर्टेस को जरूर कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। टॉमी कोर्टेस से मिलने उसकी यॉट पे जाता है, जहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है और वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं। कोर्टेस टॉमी को सबका इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है टॉमी भाई तुम चिंता मत करो, ये काम जिसका भी हो सर ढूंढ के मारेंगे। वहां पे कोर्टेस की बेटी मर्सिडीज आ जाती है। नहीं 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 नहीं, इसका गाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। और अपने सेक्सी टॉमी भाई को सूट वूट पे देख के मर्सिडीज उससे पहली बार में सेट हो जाती है। फिर टॉमी मर्सिडीज को क्लब छोड़ने जाता है। मर्सिडीज जाते आते कहती है सी यू अराउंड हैंडसम। अबे ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई। फिर कुछ समय बाद कोर्टेस टॉमी को फिर से मिलने के लिए बुलाता है और बताता है टॉमी भाई मैंने पता करा, ये मेरा राइट हैंड जो है ना जिससे मैं टट्टी धोता हूँ, ये गोंजालेस, ये साले ने तुम्हारी डील की इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लीक कर दी थी, जिस वजह से तुम पे हमले हो गए। और साला आजकल मेरे से ही बहुत उल्टा बोलता है, कल मुझसे कह रहा था मर्सिडीज दे दो मेरे को। फिर टॉमी जाता है और गोंजालेस की गुद्दी चटका देता है। गोंजालेस से टॉमी कहता है हाँ भाई साले मेरी बंदी मांगेगा तू? कह रहा भाई मैं तो गाड़ी मांग रहा था, तेरी बंदी नहीं। अरे यार बेचारा कंफ्यूजन की वजह से मारा गया। ये माँ बाप कैसे कैसे नाम रख देते हैं अपने बच्चों के, मर्सिडीज ये कोई नाम है? फिर टॉमी केन से मिलने जाता है। केन उसे बताता है भाई ये केंट पॉल नाम का एक बंदा है जो पूरे दिन क्लबिंग श्लबिंग करता है और साथ ही वाई सिटी की सारी ड्रग डील यही संभालता है, इसको जरूर कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। फिर टॉमी क्लब में केंट से मिलने जाता है। टॉमी केंट की गुद्दी पकड़ लेता है और कहता है साले ऐसी जगह मिर्ची डालूंगा पूरा दिन क्लब में नाश्ता फिरेगा, और अगर तू चाहता मैं इसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ना दूं तो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को प्यार से बता दे। केंट उसको बताता है अरे गरीब सा हलवाई था, वो ड्रग का छोटा मोटा बिजनेस करा करता था, पर आजकल उसके पास बहुत सारे ड्रग्स आ रखे हैं, जरूर उसको कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। टॉमी उस हलवाई से मिलने जाता है और जैसे टॉमी उससे बोलता है अबे ओ सुन कहां से ला रहा है तू इतना सारा, जैसे टॉमी ये बोलता है वो हलवाई उसको मारना शुरू कर देता है। टॉमी को आता
बहुत ज्यादा गुस्सा और टॉमी उसकी गुद्दी चटका देता है। अबे टॉमी साला पता ही होगा के बेसिस पर लोगों को मारा ही जा रहा है, इसको पता होगा इसको मार दो, उसको पता होगा उसको मार दो। जैसे ही टॉमी उसको मारता है वहाँ पे लेंस वेंस आ जाता है जो कि विक्टर वेंस का भाई होता है। लेंस उससे कहता है अबे ये हलवाई था जिससे हमें पता लग सकता था कि वो हमला किसने करवाया और तूने इसी को चटका दिया। टॉमी और लेंस यहाँ पे बात कर रहे होते हैं लेकिन पीछे से हलवाई के बंदे आ जाते हैं। लेंस टॉमी को एक बंदूक पकड़ाता है और टॉमी इनकी भी गुद्दी चटका देता है। फिर टॉमी और लेंस एक साथ काम करने लगता है क्योंकि लेंस को भी अपने भाई का बदला चाहिए होता है। फिर एक दिन टॉमी केन से मिलने जाता है और किन टॉमी को मिलाता है एवरी कैरिंगटन से जो कि यहाँ का बहुत बड़ा बिल्डर होता है और ये वही जुर्मी प्राणी है जिसने हम लोगों को वो आरसी वाला मिशन दिया था। फिर हमें कोर्टेज बुलाता है और हम उसके बुलाने पे चले आते हैं क्योंकि हमारा नाम तो टॉमी है ना, हम तो कुत्ते हैं। कोर्टेज हमें दियास से मिलाता है और कहता है दियास की एक डील होने वाली है, तुम लोगों को दियास को प्रोटेक्ट करना है। फिर टॉमी और लेंस उस डील वाली जगह पे पहुंचते हैं और दियास को वहां पे प्रोटेक्ट करते हैं। फिर दियास टॉमी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसको अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। टॉमी के साथ साथ लेंस भी उसकी गैंग को ज्वाइन कर लेता है और वो लोग मिलके पता लगा रहे होते हैं कि ये साला एम्बुश किया किसने था। फिर लेंस दियास की गैंग से पूछताछ करना शुरू करता है और उन्हें पता लगता है कि ये अटैक तो दियास ने कराया था। फिर लेंस ये बात जाके टॉमी को बताता है और लेंस कहता है चल हम दोनों मिलकर इस गोलगप्पे को फोड़ देते हैं। लेकिन टॉमी का अपना अलग प्लान होता है। टॉमी कहता है कुछ दिन रुक जा, मेरे को थोड़ी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने दे। लेकिन लेंस की सिर्फ शक्ल ही नहीं उसका दिमाग भी खराब है, इसलिए उसने दियास के ऊपर अकेले हमले करने की सोची लेकिन दियास ने उसे पकड़ के एक तबेले में बांध दिया। फिर टॉमी को जाके लेंस को बचाना पड़ता है जिस वजह से उनका राज दियास को पता चल जाता है। फिर टॉमी और लेंस अपने हथियार बांधते हैं और दियास के मेंशन में हमला कर देते हैं। उसका कच्चा उसी के मुंह में डाल के उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देते हैं। और मैं तुम्हें क्या ही बता रहा हूँ, ये मिशन तो तुम्हें अच्छे से याद होगा क्योंकि इसके बाद हमें दियास का मेंशन मिल जाता है, बड़ी बड़ी गाड़ी मिल जाती है, खूब सारा पैसा मिल जाता है और भाई साहब बंदूकों का था पूछो ही मत। अब टॉमी की भूख और बढ़ गई थी, अब उसे सिर्फ यही नहीं चाहिए था, उसे चाहिए था पूरा वाइस सिटी। और वाइस सिटी पाने के लिए उसे चाहिए था बहुत सारे पैसे। तो टॉमी एक बैंक लूटने का प्लान बनाता है, बहुत सारे बंदों को कलेक्ट करता है और जाता है और बैंक को लूट लेता है। फिर टॉमी उस पैसे से बहुत सारे बिजनेसेस खरीद लेता है जैसे कि क्लब, पोर्ट यार्ड, गाड़ी का शोरूम और सबसे बड़ी चीज वो एक स्टूडियो खरीदता है जहाँ पे एडल्ट फिल्म बनती है। अब टॉमी की सबसे बड़ी अड़चन होती है राइवल गैंग्स जैसे कि ये टोपी पहने हुए जादू, ये बूढ़ी अम्मा जो जादू करती है और ये मोटे जो बाइक पे घूमते हैं। लेकिन टॉमी इन सब की पेड़ी पैक कर देता है और वाइस सिटी का अकेला राजा बन जाता है। और वहां सोनी को पता लगता कि भाई टॉमी तो बहुत बड़ा बंदा बन चुका है, पैसे वैसे नहीं देगा वो वापस। तो सोनी अपने बंदे को टॉमी के बिजनेसेस पे भेजता है पैसा वसूल करने के लिए, लेकिन टॉमी जाता है और उनकी भी पेड़ी पैक कर देता है। लाशों के ढेर भिजाने के बाद टॉमी एक बात तो क्लियर कर देता है, अब हम वो टॉमी नहीं रहे जो मैं करते थे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत, तू दे हफ्ता हम क्यों दे हफ्ता। लेकिन टॉमी को एक बात समझ आ जाती है कि सोनी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक उसे उसके $3 मिलियन नहीं मिल जाते। तो टॉमी लेंस और केन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जहां पे वो एक नई प्रिंटिंग प्रेस खरीदेगा और नकली नोट बना के सोनी को दे देगा और वो ऐसा सक्सेसफुली कर भी देता है। लेकिन जब सोनी पैसे मांगने आता है वहीं पे लेंस गद्दारी कोरबे हो जाता है और हमें पता लगता है कि लेंस ने पहले ही सारा प्लान सोनी को बता दिया है। अब तुम सोचोगे कि लेंस ने ऐसा क्यों किया, लेंस तो टॉमी का बहुत अच्छा दोस्त है ना। हमें पता लगता है जब टॉमी का बिजनेस बड़ा हो रहा था तब उसने एक दो बार लेंस के कुल्लों पे चांटे बरसा दिए थे क्योंकि लेंस बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। इस बात पे लेंस बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और यही रीजन है जिसकी वजह से लेंस ने टॉमी को धोखा दिया था। फिर सोनी कहता है अबे तूने मेरे को चमन कद्दू समझा हुआ है, तू यहाँ पे मेरे को नकली पैसे देगा और मैं चुपचाप चला जाऊंगा। टॉमी कहता है समझने की जरूरत नहीं है मेरे को, तू पैदाइशी ऐसा था साले कद्दू माफिया। बस फिर होना क्या था, लेंस ने टॉमी को धोखा दिया, टॉमी ने लेंस को नर्क पहुंचा दिया। फिर सोनी आता कहता है मुझे मेरा पैसा चाहिए। टॉमी कहता है पैसा तो नहीं लेकिन गोली जरूर मिलेगी और उसके मुंह में डाल देता है बंदूक और चला देता है। अब पूरे वाइस सिटी और उसके आसपास वाले एरिया में सिर्फ एक ही बाप रह गया जिसका नाम है टॉमी वर्सिटी और सारी ड्रिलिंग अब वही संभाल रहा है। अब टॉमी वर्सिटी इसके बाद बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है और सारे वाइस सिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। यहीं पे होता है वीडियो खत्म। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन को स्लाइड करोगे तो तुम्हें एक हाइप का ऑप्शन नजर आएगा, वीडियो को हाइप भी कर देना। देखते तुम इस वीडियो को कितना हाइप कर पाते हो। हाइप करने से वीडियो और लोगों तक जाएगा और मेरी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी और तुम तो मेरा भाई हो, तुम हेल्प तो मेरी कर ही दोगे।